भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। सागर जिले की बंडा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रणजोर सिंह बुंदेला के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची। नगर के कृषि उपज मंडी में आयोजित आम सभा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न देने में कांग्रेस ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रयासों से वीपी सिंह की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। हमारे नेता कांशी राम का देहांत हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इससे दलितों के प्रति कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ जाता है। मायावती ने कहा कि नौकरियों में आरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार ने दलितों को आरक्षण न देने का खूब प्रयास किया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली जाकर आंदोलन करने पड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब वीपी सिंह की सरकार बनी तब दलितों को नौकरी में आरक्षण मिलना शुरू हुआ है। कांग्रेस जातिगत मानसिकता और दलित विरोधी है। पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन मिली है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है। आवासहीनों को सरकारी खर्चे से पक्के मकान बना कर दिए। ऐसी अनेकों जन की योजनाएं वहाँ लागू की गई। राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम आदमी आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक मुक्ति पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। पूरे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसमें फिर किसी पार्टी ने फिर आगे चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने वाले हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशी राम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। कांग्रेस ने मान्यवर श्री कांशी राम जी को सम्मान नहीं दिया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र में अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अभी खासकर
आदि खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। आजादी के बाद लंबे अरसे तक जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी नहीं और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अभी भी हमें यहाँ सब समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशानी नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है। टिकट मिलती है, लेकिन अब मैं इस मोरे ग्रस्त तमाम चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने आपके प्रदेश से पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों में पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सचिव कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश से ही पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर
अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई, वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी के रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है। बीएसपी को काफी उस समय संघर्ष करना पड़ा, अथक प्रयास करने पड़े, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी या भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था। आजादी के बाद कांग्रेस को लगे हाथ ही बाबा साहब को ये सम्मान देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सम्मान नहीं दिया। लेकिन जब बीएसपी बनी, बीएसपी के कुछ मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए 1989 में, श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, वो हमें सरकार में शामिल कराना चाहते थे समर्थन के लिए। हमने बोला हमें सरकार में शामिल नहीं होना है, हमें आपका कोई मंत्री पद का बड़ा पद नहीं चाहिए, हमें दो ही हमारी मांगे हैं, एक तो आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो और दूसरा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर। वो हमको बड़ा मंत्री पद देना चाहते थे, हमने बोला पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और हमने उनको समर्थन दिया और हमारे विशेष आग्रह पर उन्होंने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार में नहीं मिली है। वैसे इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आजादी के बाद जब केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही, तो जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको आरक्षण देने के लिए पहले खाता का लेकर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई। केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने उस समय उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसे भी इन्होंने
लागू नहीं किया। जो और आज उसी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग क्या बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि अति पिछड़ों को और अन्य जातियों को उनका पूरा लाभ मिले। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसे इन्होंने लागू नहीं किया तो आज ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आप लोग इनकी नीयत को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जातिवादी सोच है, नीति नीयत, इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। मैं अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में ये अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़े अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को, पार्टी के हाथी चुनाव बीएसपी के उम्मीदवारों को, तो पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा हमारी सहयोगी भूलवाला जनतंत्र पार्टी के भी उम्मीदवारों को उनके आरी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और इस मामले में हमारी जो महिलाएं हैं, जो बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई हैं, वो भी इस मामले में उस दिन पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही आप लोगों का ये भी पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपकी अपनी दोनों पार्टियों का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी सहयोगी पार्टी को भी कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य और सभी साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी यहाँ के प्रदेश को मेरे दिशा निर्देशन में काफी समय दिया है। अंत में हमने आपसे अपनी पार्टी सहयोगी पार्टी के भी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील के साथ ही अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।
बंडा से सूर्य कुमार दुबे के साथ रवि सेन, सागर टीवी न्यूज। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।